Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Amoy Rai and finally we are back into our channel AR Foundation. So we are going to start another video today and today we are going to see some master tricks of finding valency of any elements within 20 seconds. जी हाँ 20 सेकेंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालने के लिए जानेंगे और इसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वंस अगेन चलिए स्टार्ट अप करते हैं। तो एक बार फिर से मैं पहले बता देता हूँ कि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके गाइस, सो हियर आई विल टेल यू टू ट्रिक्स। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज वैलेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज वैलेंसी। कैन यू ऑल सी, इज इट विजुअल? वैलेंसी दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है तो कमेंट करना। आई विल यूज हियर अनदर मार्कर। ओके, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज वैलेंसी, क्योंकि ये निकालने के लिए तो पहले जानना चाहिए वैलेंसी होता क्या है। सो वैलेंसी इज नथिंग बट इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अब भैया कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है, चलो बता देता हूं। बेसिकली अगर मेरा दोस्त मुझसे कुछ मांगता है या अगर मुझे कुछ चाहिए मेरे दोस्त से, तो मैं उसे क्या कहता हूं, भाई कुछ पैसे की जरूरत है, थोड़ा हेल्प कर दो, बाद में दे दूंगा। कहते हैं कि नहीं? या फिर कहते हैं कि वो मेरा दोस्त मुझसे मांगता है तो बेसिकली यही बात कहता है। या फिर कहता है कुछ काम है, नहीं भी दूंगा तो मेरे को पैसे तो दो। यानी हम लोग वहां पे या तो गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। और दूसरा बात, हम लोग एक फिक्स टाइम करते हैं कि अगर मेरा तुम 10 रुपया ले रहे हो तो तुम्हारा कॉपी मेरे पास रहेगी। यानी अपने आसपास शेयर कर लेते हैं, दोनों के बीच में शेयर हो जाता है। मेरा दोस्त मेरा कॉपी ले लेता है, मैं उससे 10 रुपया ले लेता हूं। तो ये दोनों चीजें जो हुई यहां पे हम लोग देख सकते हैं, आइदर गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, इवन लॉस हुआ एंड शेयर हुआ। और यही तीनों चीज हम लोग को यहाँ पे वैलेंसी के बारे में पढ़ना है। सो पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज वैलेंसी। So valency is the capacity of any element to combine with another element, or in other words we can say it is the capacity to perform chemical reaction or chemical chemical change, जो भी कहो। अब चलो यहां से डिफाइन करके आपको लिख देता हूं। It is the capacity टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे हम लोग का, कि हम लोग का जो मेन थीम है वह ट्रिक के बारे में जानना है। अब दूसरा बात जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये दो टाइप का होता है। ठीक है, पहले मैंने बताया कि जहां पे मेरा लॉस हो रहा है एंड गेन हो रहा है, एंड यहां पे मैंने बताया शेयर हो रहा है। अब चलो, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इन क्लास 9th you studied about electrons and we all knew that in order to find valency of an element we need to go through electronic configuration चाहिए कि नहीं? यानी हम लोग को ये करना पड़ेगा तभी हम लोग को वैलेंसी मिलेगा। तो इसके लिए मैं पहले बता देता हूं कि दो प्रकार की वैलेंसी होता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रो वैलेंसी। क्या होता है? इलेक्ट्रो जोड़ वैलेंसी। देन अदर वन आवर कोवैलेंसी, को प्लस वैलेंसी। सो whenever there is any loss or gain of electrons at that time, electrovalency, or it can be termed as electrovalency, and second time by sharing electrons the bond which is made is termed as covalent bond, या सिंपली कहिए यहाँ पे कोवैलेंसी होता है, वो वाला वैलेंसी कहलाता है। अब वैलेंसी की बात हो गई, कोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है। अब आते हैं अपना ट्रिक के ऊपर। ठीक है, इतना तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉप मोस्ट ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, अब A10118 सॉरी, we knew that there are 118 elements in our atmosphere, जिसमें कि 94 क्या है जी? 94 आई थिंक आर्टिफिशियली ना हो कि नेचुरली है, एंड 24 मेरा आर्टिफिशियली है। तो अब यहां पर से ट्रिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर से अब देखो पूरा वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट, सो
trick through electronic configuration. So first thing we should know about, हम लोग ये फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, हम लोग वैलेंसी को निकाल क्यों रहे हैं. तो आपको पता होगा कि फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग इलेक्ट्रो बॉन्ड और वी कैन से केमिकल बॉन्ड्स वी नीड वैलेंसी ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, सेवरल कंपाउंड, यानी जो जो अवेलेबल भैया सबके बारे में हम लोग को वैलेंसी के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है. तो अब ट्रिक के ऊपर आते हैं. तो पहला ट्रिक है हमारा फाइंड द मेथड ऑफ KLMN कन्फिगरेशन. KLMN मेथड, this is the method of electronic configuration through which we will get our valency. and second one है SPDF. ठीक है, ये दोनों के बारे में बताऊंगा, SPDF and electronic configuration by SPDF and by KLMN. So first we are going to start by KLMN. Before that, I hope you might be knowing about the discovery of this method or the way of doing configuration through KLMN is discovered by whom? भैया बोलिए, कमेंट करिए. नील्स बोर, पता ही होगा. एंड SPDF जो है वो हंड के बारे में दिया गया है. क्या है? हंड्स. इनके हम लोग जो ये जो रूल होता है ये हंड्स रूल होता है. अब इनका पूरा नाम क्या है आप मुझे कमेंट करना, बस मैं हंड के बारे में बता देता हूँ. ठीक है, हंड्स, HUNDS. अब आते हैं अपने ट्रिक के ऊपर. तो पहले KLMN के थ्रू जानेंगे एंड SPDF के बारे में जानेंगे, फिर आपको बताऊंगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कितने एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग KLMN अप्लाई कर सकते हैं और SPDF कहाँ कहाँ पे एसेंशियल होता है. सो पहले बता देता हूं कि फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द वैलेंसी ऑफ दो एलिमेंट्स अप टू मैक्सिमम मेरा 30 है. ठीक है, 30 एटॉमिक नंबर तक अगर आपको निकालना है वैलेंसी तो आपको KLMN में रिकमेंड करूंगा. लेकिन अगर 30 है और 30 से ज्यादा भी है, 118 तक है, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको 11th में पढ़ना है. फिर भी आप जान लीजिए SPDF को. अब चलिए, इस पर आ रहा है मेरा बोर्ड का पूरा प्रेफरेंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी आई मेड वन टेबल. दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स एंड हियर वी हैव टू राइट देयर वैलेंसीज. सो वैलेंसी के बारे में दो चीज जान लो. वैलेंसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अब देखते हैं कैसे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या एक्चुअली, आपने क्लास 9 में पढ़ा है. द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड आपको पता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है वो क्या कहलाता है? वैलेंस सेल. वैलेंस सेल. सो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो मेरा हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब बात कर रहे हैं वैलेंसी के बारे में. सपोज वी टुक हियर वन एलिमेंट सच एज कार्बन. कार्बन इज इक्वल टू 6. वी नो डैट, चलो भाई कार्बन छोड़ो, तुम आगे ले लो मेरा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को लेते हैं O. वी नो डैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. 8 ही है ना? बिल्कुल सही है. सो हम लोग को पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 है. बिल्कुल सही. अब हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा. लिखाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया. तो 8 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया. अब चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, वैलेंसी क्या मिलता है. ओके, सो लेट्स डू विथ अस. सो स्टार्ट करते हैं. तो मेरा भैया 2 6 ये KLMN. आपको बता देता हूं K में सबसे ज्यादा हाउ मच और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडिक्वेट इन द K सेल. तो आपको याद रखना है 2. L में हमेशा 2 के बाद 8, M में 18 और N में 32. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 2 18 32 क्यों हुआ, ये मेरा 5 50 कुछ भी क्यों नहीं हो सकता है. आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा स्टूडेंट्स. सही बात है, चलो देख लेते हैं. इसके पीछे आपको पता होगा मेरा नील्स बोर का एक थ्योरी है कि जो भी होगा 2n² के एक ट्रिक के ऊपर सब बेस्ड हो जाता है. यानी यहाँ पे बहुत होता है. अभी आप KLMN तक पढ़ोगे, इसके बाद O होता है, P होता है, आगे चल के ऐसे पढ़ते जाता है. कभी KLMN तक पढ़ना है तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं एक ट्रिक हो गया 2n². 2n² हमें बताया था कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं पर सेल. अब यहीं से आप लोग का 2 8 18 32 निकल गया है. लेकिन ये तो बात हो गई KLMN के बारे में. सो हियर वी कैन सी 2 6 तो हो गया. अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी गोट हियर 6, बट
Is it the valency of oxygen? So our answer is no, because the valency of oxygen is 2. अब बोलिए कि ये 2 कैसे आए? तो आपको पता होगा कि फाइनली वी डू व्हाट, वी सब्ट्रैक्ट 8 - 6 इज इक्वल टू 2. अब आपको लगता होगा कि हम लोग 8 से ही सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, किसी और से यानी 10 से क्यों नहीं करते, 11 से क्यों नहीं करते हैं, या कोई और नंबर से क्यों नहीं करते हैं, 8 हम लोग क्यों लेते हैं? सो हियर वी कैन सी, इन ऑर्डर एवरी एलिमेंट्स वांट टू बिकम इनएक्टिव. ठीक है, ऐसे तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग में हुए कैसे होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या फिर वो रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, कमेंट करिए. एक्चुअली गाइस हम लोग को पता है कि सभी एलिमेंट्स अपने आप में फिक्स्ड बनना चाहता है, या कहिए कि वो स्टैटिक बनना चाहता है, फिक्स बनना चाहता है, या अनरिएक्टिव बनना चाहता है. सो इन ऑर्डर टू बिकम अनरिएक्टिव they all want to achieve the electronic configuration of noble gases. एंड आपको पता होगा नोबल गैसेस के बारे में जब बात आती है तो नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो टोटली अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, या कहिए कि आउटर मोस्ट सेल को फिल कर देते हैं. यानी जितना रहना चाहिए था 2 रहना चाहिए तो 2 रहेगा उन लोग में, या तो फिर 8 रह सकता है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल सी दैट 8 रहता है सभी में, सिवाय एक हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोग 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि 10 और 11 से. समझ में आ गया जी? सो हियर वी कैन सी वी गोट हियर 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है. सो अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक के ऊपर. इतना तो डिटेल में बात हो गया. नाउ लेट्स सी द ट्रिक ऑफ फाइंडिंग वैलेंसी. सो पहला एलिमेंट हमारा कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. चलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज KLMn. 2, 8, 18 and 32 can stay over here. So first in the first cell it will give 2. Okay, then left 4 it will give over here. And ये हमारा जो 4 हो गया है इसे हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1, 2 and 3 आता है, ठीक है, तो ये मेटल्स तो होते हैं. और ऐसे केस में हम लोग कभी भी 8 से माइनस नहीं करते हैं. क्यों? अब ये भी डाउट आ रहा होगा कि क्यों नहीं करते हैं भाई. तो इसका रीजन क्या है, देखो हम लोग को पता है कि अगर 1, 2, 3 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी वैलेंसी कितने हैं, 1, 2, 3 रहेगा, तो वह इजिली क्या कर सकता है, इजिली दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकता है. लेकिन अगर उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 ये सब रहते हैं, तो सोचिए क्या किसी से वह 5 दे सकता है कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं दे सकता, बल्कि 3 ले सकता है. तो जो करीब वाला रहता है, आप ही बताइए, अगर मेरे और आपके बीच में एक लेन देन होती है पैसे की, तो आपको मैं बोलता हूं कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए और मेरे पास अभी 800 है, या तो मेरे पास 1000 रहना चाहिए, नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं रहना चाहिए. तो आप लोग 200 रुपया देना पसंद करेंगे कि 1000 लेना पसंद करेंगे? 200 देना पसंद करेंगे. लेना तो सभी चाहेगा, लेकिन इस केस में मान के चलिए कि हम लोग 200 देना चाहेंगे या फिर 200 लेना ही चाहेंगे. 1000 का तो बात आता ही नहीं. तो ये भी सेम केस यहाँ पे होता है. ये जो इजिली होता है उसी को इनएडुकेट करते हैं या आपस में अपना लेते हैं. तो हम लोग को पता चल गया 4 इसका क्या हो जाएगा जी, वैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि 8 - 4 = 4. 8 - 4 = 4. फ्रॉम हियर वी कैन सी कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया. तो वैलेंसी का यहाँ पे है, तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं 4. अब चलिए देखते हैं दूसरा एलिमेंट जो हमारा बोर्ड पर है. सेकेंड आवर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन को मैंने बता दिया पहले, सो इसका 2 हो गया, बहुत बढ़िया. थर्ड सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. ये सभी को हम लोग विथ द SPDF ऑल्सो वी विल सोल्व ओवर हियर. So we can see 11. So it gives here 2. Okay, fulfilled. K cell fulfilled हो गया. सेकेंड सेल में भी ये 8 दे रहा एंड M में फिर 1 बच रहा. अब देखते हैं कि 1 तो है भाई, फिर वही 1 आ गया, तो मैंने बताया 1 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 1 हो गया इसका वैलेंसी. अब इसे इरेज कर देते हैं. अब चलते हैं अगला एलिमेंट देखते हैं, हीलियम. हीलियम इज हैविंग 2 एज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी 2 फिल हो गया, यानी यह एक हमारा नोबल गैस. अब देखते हैं अगला क्लोरीन. क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है ना,
बिल्कुल. So first it will also fill the first K cell fulfilled, then its L cell to a 10, then it will also provide here 7. So we can see 7 valence electrons, and in order to find valency we have to subtract 8 minus 7 equal to 1. So here we have to write 1. Okay guys, so last we can see हमारा 2 और बच गया. हमारा क्या है जी? आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है. अब चलिए देखते हैं इसका वैलेंसी कैसे निकलेगा विद द के एलिमेंट. क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, ये सभी डॉट आपका क्लियर होने वाला है. सो हियर इट विल गिव फुलफिल हियर 2 हो गया, बहुत बढ़िया. 8 हो गया, बहुत बढ़िया. फिर अगर चाहें तो ये कितना रख सकता था? 18 रख सकता था. लेकिन अगर 18 और 8 करें तो ये 28 हो जाता है. इसका तो 26 है, यानी ये तो भैया नहीं होगा. अच्छा 8 लेगा तो 8 8 16 और 2 18. अब 18 के बाद फिर हम करते हैं 8 8 8 16 8 24 दूनी 26. भैया क्या बोल रहे हो तुम? अकॉर्डिंग टू यू आयरन मेरा इनर्ट गैस, नोबल गैस आयरन, आयरन मेटल है, नोबल गैस आ रहा है जी. यही एक कंफ्यूजन आ जाएगा. देखो अब कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे निकालेंगे. के एलिमेंट के थ्रू गए तो हमें पता चला कि आयरन नोबल गैस है, बट आपको पता है कि आयरन मेरा रिएक्टिव मेटल है. अब तो आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है. और इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, फॉर फाइंडिंग द वैलेंसी ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग द एटॉमिक नंबर मोर देन 25, वी आर यूजिंग अनदर मेथड व्हिच इज आवर एसपीडीएफ मेथड. अब चलो देखते हैं बोर्ड पर एसपीडीएफ का बारे में, थोड़ा सा हंट्स रूल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. Okay dear students, so let's see the SPDF rule. S, P, D and F. ये मेरा हंट्स रूल के अंडर आता है. ठीक है, यह हंट्स के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया था, इसलिए इसे हंट्स रूल कहते हैं. अब देखते हैं इसका क्या प्रॉपर्टी है. सो हियर वी हैव टू राइट द मोस्ट और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी सेटल्ड इन द एस सेल. हमारा क्या होता है? 2 होता है. ये कितना होता है? 2 6 10 और 14. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा. ये कितना रख सकता है? 2 रख सकता है, ये 6 रख सकता है, ये 10 रख सकता है, 14 रख सकता है. अब इसका एक चेन होता है. ठीक है, ये चेन आपको याद रखना है, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो आपको वैलेंसी याद ही नहीं हो पाएगा. चलिए देखते हैं फटाफट से ये चेन क्या है. तो आपको ऐसे कुछ लिख लेना है. ठीक है, 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f 5f. अब आते हैं ये मैंने क्यों किया या क्यों है ये टेबल कैसा है ये समझा देता हूं. विथ द टेबल ओनली वी विल फाइंड वैलेंसी. चुटकी का खेल है, आसानी से निकल जाता है. अब इसका एक ट्रिक है या एक मेथड है जो आपको फॉलो करना है. कैसे हम लोग को चलना है देखो. स्केल से आप ड्रॉ करिएगा. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ थ्रू स्केल. हमेशा हम लोग को ऐसे ऐसे आना है. ठीक है, ये हम लोग का थ्योरी है, ये प्रिंसिपल है. इसमें आपको क्या समझाऊंगा, जो बातें हम लोग को याद रखनी है. हमेशा हमें ये वाला मेथड फॉलो करना है. ठीक है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े हो ना, बस वैसे ही फॉलो करना है, पीछे से आगे आना है, ना कि ऐसे चलना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक, आपको क्या कर रहा हूँ मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ. ये स्टेट जो कि हमारा रह पाएगा. यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. अब इसे हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा ये तीनों एक साथ है. सिमिलरली ये वाला इसके साथ है, बहुत बढ़िया. एंड ये वाला मेरा इसके साथ है, एंड लास्ट वाला मेरा ऐसा. चलिए पूरा दिख गया आपको बढ़िया से. इतना मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत बढ़िया. अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. हमारा टॉपिक क्या कहता है, कैसे हम लोग क्या है जी, आयरन है ना, आयरन का निकाल के देखते हैं. आपको याद होगा कि एस में कितना रह सकता है?
एस में रख सकता है 2, 2s में भी 2, सब में इसमें 2 2 रख सकते हैं। डी में पी में कितने 6, पी 6 रख सकता है, हर पी 6 रखेगा, डी हमारा 10 रखेगा और एफ 14 रखेगा। अब आपको मैं ये इरेज नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी एसेंशियल है, ठीक है। उधर जो साइड में स्पेस है वहां पे हम लोग पहला जो हमारा आयरन है इसका निकालते हैं वैलेंसी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी। तो 26 के लिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके पास 2 दे देगा, पी के पास, एस के पास ये पहला 1s के पास इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके पास कितना बचा है 24। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। इस पीडीएफ का ही मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको कैसे लिखना है 1s 2, आपको कैसे लिखना है देखो, 2 ऐसे लिखेंगे, कॉमा देंगे। जैसे वहां पे 2 8 18 32 कर रहे थे ना, यहाँ पे कैसे करेंगे जो देखो, पहला में 2 दे दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड में भी देखेंगे भैया ये भी 2 दे रहा है जी, चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल दे रहा है। तो फिर 2 यहाँ पर भी दे देगा। तीसरा में देखते हैं मेरा पी पहले आ रहा है, तो पी का कितना होता है 6 होता है, तो 6 यहाँ पे देगा। फिर मेरा एस आ रहा है, तो एस का कितना होता है 2 होता है। आपको कैसे लिखना है देखिए, ऐसे लिखेगा 1s, फिर लिखेगा 2s, फिर लिखेगा 2p, फिर लिखेगा 2s1, 2s है जी, 3s है तो यहाँ पे 3s लिखेगा। ओके 3s लिखेगा। अब देखिए 1 मतलब कहने का क्या है कि 1 भी रहेगा तो चलेगा, इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो गया तो वह p को दे देगा। तो यहाँ पर आ गए हम लोग 3s में, तो कितना हो गया 6 2 8 2 10 और 2 12, हमारा 26 है ना। तो 26 में 12 गया तो हमारा भी 14 मेरे पास है। अब कहां तक आ गए थे, एस को भी दे दिया। फाइनली आते हैं, फिर मेरा 6 है फिर से मेरा 3p है, तो 3p के पास फिर 6 दे दिया। अब फिर ये फाइनली 2 दे दिया। अब गिन लेते हैं कितना हो गया 6, फिर 2 हो गया, तो 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। अब मेरा क्या आ रहा है डी आ रहा है, और डी के पास कितना होता है 10 होता है। और मेरे पास बच कितने रहे हैं जी, 1 मिनट काउंट कर लीजिए, हमारे पास कितने बच रहे हैं, 2 2 हो गए, 6 हो गए, 24 हो गए। वेट करिए, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक और चेक कर लेते हैं। ओके 1s के पास है। ओके डियर स्टूडेंट, सो देखिए हम लोग कहीं मिस्टेक क्या कर रहे थे, चेक मैंने किया तो हम लोग कहीं मिस्टेक कर ही नहीं रहे हैं जी। मिस्टेक्स हम लोग से हुआ, बताइए, हम लोग तो बहुत होनहार है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 हो गया, बहुत बढ़िया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। मेरे पास बचा कितना है जी 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गया भैया, अभी भी 6 बचे हुए। अब आ गया डी, डी के पास 10 रह सकता है भैया, हम 10 रख सकते हैं 10, लेकिन अगर क्या होगा 6 से ज्यादा 10 से कम, तो किसके पास रहेगा, डी के पास रहेगा कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रहेगा मतलब भैया रहेगा। और मेरा 6 6 12 और 2 14 2 20 14 2 16 और मेरा 2 18, यानी अब इसके पास 6 और हो गए, तो कितने हो गए 6 6 12 6 18 2 20 2 22 2 24 2 26। अब भैया हमारे पास तो बचा ही नहीं है कहीं पे, क्या हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ओ अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। 2 2 कर लिया, बहुत बढ़िया, 2 2 4, फिर 6 आ गए, ऊपर से चलेंगे तो 2 हो गया, बहुत बढ़िया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, हमारा टूपी में आ गया, बहुत बढ़िया, फिर ये 2 आ गया तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया है। तो मेरा कितना हो गया यहाँ पे 6 6 12 को तो डिस्कशन कर लिया, अभी भी मेरे पास कितने बचे हुए 14 बचे हुए। अब फाइनली आते हैं यहाँ पे 3p के पास, तो इसके पास भी 6 रहने चाहिए, तो ये भी अपना 6 ले लेता है। फिर 4s के पास आते हैं तो यह भी अपना 2 ले लेता है। फिर मेरे पास ये वाला 6 कहाँ से है, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये 6 आया कहाँ से, सही डाउट है, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो ये 6 कहाँ से आया, चलिए हम लोग को पता है कि जब ऐसे जा रहे हैं, ये वाला हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो मेरा तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20 हो जा रहा है, यानी 4s पे आके हम लोग गाड़ी रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग डी के पास जाते हैं तो हमारे पास 10 रख सकते हैं, लेकिन डी के पास ऑलमोस्ट 6 से ऊपर भी रह सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा चांस ही डी का आ रहा है। तो डी का आ रहा है तो जितना जो बचा वो तो डी में डिपोजिट हो जाएगा। मेरे पास कितने बचते हैं 6 6 12 और 4 16 4 20, अब मेरे पास 6 बच रहे हैं। अब 6 बच रहे हैं और हम लोग को कैसे पुट करना है कि हमारा 6
पुट हो जाए टोटली। अब देखिए इसको कैसे पुट किया जाता है। अब इसके लिए आपको मैं एक बोर्ड पर एक और शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर से देखते हैं हमारा आंसर कैसे आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब मेरा 6 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो इसको झमेला दूर करने के लिए 6 2 कर सकते हैं। अब क्यों हुआ 6 2 ये समझ लो। हम लोग कहां तक फुल कर चुके हैं भैया, 3s तक आ गए थे। 3s तक मेरा गाड़ी आके रुक गया था। अब आ रहे थे हम लोग कहाँ, 3p पे आ रहे थे। अब 3p पे आ रहे थे तो 3p पे मैंने बोला कि 6 है तो चलेगा। पता है भैया 3p के बाद 4s, भैया 4s के पास तो 2 रहना चाहिए था, आप यहाँ पे 6 रख दिए हो। तो क्या किए हो आप, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे किया गया है। अब बेसिकली जब हम लोग 4s के पास जाते हैं तो 4s का क्या होता है, पावर 2 रख सकता है। अब ये 2 मेरा आगे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे d के पास। तो आपको पता होगा कि अगर 6 से ज्यादा कुछ भी है तो वह d में डिपोजिट हो जाता है, और हम लोग चल रहे हैं ये वाला चेन, तो यहाँ पे ये 6 आके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आया समझ में, नहीं आया तो 29 जो हमारा कॉपर है वहां पे समझ लीजिएगा। सो हियर फ्रॉम हियर वी गॉट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, और यही 2 मेरा वैलेंसी हो गया आयरन का। आया समझ में जी, नहीं आया कोई बात नहीं, कॉपर में देख लीजिए, कॉपर में क्लियर कर देता हूं आपको अच्छे तरह से। देखो फिर बात आती है कॉपर कॉपर का 29, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है जी। अब देखो आप कह रहे हैं 20 सेकेंड और कर रहे हैं टाइम, 20 सेकेंड क्या है ये आपको पहले समझा दूंगा, तो आप 20 सेकेंड का 15 सेकेंड में निकाल लोगे। अब आते हैं कॉपर के ऊपर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। अब 29 का भैया ये तो और लंबा चौड़ा मेथड लगाओगे तुम, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। अरे भाई सब्र करो। 29 2 फिल हो गया, फिर 2 हो गया, 6 भी हो गया, फिर 2 हो गया, फिर आ गए 6 पर, 6 भी दे दिए, फिर हम लोग आ गए कहाँ पे, जस्ट वही ट्रिक यहाँ पे फिर फॉलो करेंगे, 6 हम लोग फिर दे दिए, फिर मेरा 2 हो गया। अब आ जाते हैं कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, आगे यही चलते हैं, आपको 6 आएगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 6 पे थे, बहुत बढ़िया थे। 6 मतलब कि हम लोग 2p पे खत्म कर चुके हैं, नहीं कहाँ पे खत्म कर चुके हैं, 3p पे खत्म कर चुके हैं, ठीक है। एक 6 आया, 3p पे हो गया, अब 4s पे आते हैं, अभी 2। आपको अभी ये वाला ट्रिक ले चल रहा हूँ, ये वाला वहां पे कैसे मर्ज करूंगा मैं समझा दूंगा। अब आ गए 4s के बाद, अब भैया 3d पे भी रख सकते हैं, यानी 10 गिन लेते हैं कितना हो गया, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, भैया 30। मेरा 29 कॉपर 30 रख रहे हैं आप, गलती कर रहे हैं का जी, ऐसा आपको लग रहा हो। अब हम लोग सही कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा, चलिए समझा देता हूं। देखो बढ़िया से देखना, ध्यान से देखना, नहीं तो आप मिस्टेक कर दीजिएगा। आ जाइए, हम लोग 6 को फिल कर चुके हैं, कहां पर, हम लोग 6 यानी 3d तक काम हो गया। बात आ रहा है 4s पे। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है, आयरन के ऊपर क्या किया था, यहाँ पे 6 पुट किया था, एंड इसके बाद मैंने क्या पुट किया था, 1 किया था पुट, 2 किया था पुट, क्योंकि 26 था उसका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 6 पुट ना करके एक लंबा चौड़ा डेट ऐड करने वाले, कैसे देखिए, 6 6 12, 12 2 14, 2 16, 2 18, 18 हो गया। अभी मुझे 11 और इलेक्ट्रॉन को कैसे न कैसे बांटना विद द मेथड ऑफ SPDF। अब बात करते हैं P से, तो ये मामला फट गया है, यानी P से हट गया, क्योंकि इसके पास 11 है। अब 11 को तो P अपने मैनेज में रख नहीं सकता है, P का पावर नहीं है, P का कंट्रोल नहीं है, तो P रखेगा कहां से, नहीं ना। तो ये कहता है भैया जाओ D के पास, D थोड़ा 10 के पास रखेगा, पावरफुल है। D कहता है हट, 11 हो तो 10 हमको दो आओगा, तो इसके पास अब कितना बचा, 1, और यही 1 मेरा क्या होगा, वैलेंसी ऑफ कॉपर। आया समझ में जी, कैसे 29 हुआ। अब आप कहिएगा ये वाला ट्रिक तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसको क्यों लिखा है, अरे यही ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। देखो इसको इरेज करके समझाता हूं। अब आप कहिएगा कि इसके टेबल पे नहीं गए आप, मेरा फिर डॉट क्लियर नहीं हुआ, फिर आप गलती बोल रहे हो, तुम समझते नहीं हो। अब मैं पूरा इरेज करके समझाता हूँ। देखो 20 सेकंड का बात किया था मैंने, वादा किया था 20 सेकंड का। चलो एक बार जो इजी मेथड है उसे, यानी ये सभी जो कार्बन है, ऑक्सीजन, इन सबको समझा देता हूँ 20 सेकंड वाली बात। आ जाओ, फिर एक बार आयरन को समझा दूंगा वीडियो को एंड करने से पहले। फटाफट से आते हैं सोडियम के ऊपर। 11 2 भैया हो गया, 2 6 हो गया, 6। अब आते हैं SPDF का अपना ट्रिक के ऊपर, मेथड के ऊपर। तो भैया 1s 2s
3s, ये 11 ही ना है, तो 11 तो ऐसे ही बन जाता है, का बन जाता है ना, ठीक है, p है ना जी। 1s हो गया भैया 2 मेरे पास, 11 सोडियम का कर रहे हैं तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया हम लोग का 4 हो गया, इसको 6 दे दिया, बचा क्या, एक हो गया मेरा वैलेंसी। क्लियर है आप लोग? अब बात करते हैं भैया Fe26 कैसे किया था आपने। देखो बच्चों बढ़िया से देखिएगा, 2 2 6 2 6 तक मामला हो गया था। अब मेरा ऐसे था कि नहीं, ये वाला था मेरा। अब आप कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग 6 के बाद 6 फिर ऐड क्यों किए। अब चलो 6 6 12, 2 14, 2 16, 2 18, हम लोग को चाहिए कितना चाहिए, 18 6 24, 8 चाहिए था। 8 किसके पास की बात है, पी के पास नहीं है, डी के पास है। डी कितना रख सकता है, पूरा 8 के 8 रख सकता है, बट अब ये 8 ना रख के 6 क्यों रखता है, ये डाउट आ रहा होगा। चलो मेरा अगला कौन सा है, डी है, डी से निकल के आ रहा है एस के बीच। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग को ट्रिक लगाना है, 4d 5d ऐसे बढ़ा देता हूँ, क्या है मेरा ये 5s 6s। जब आप आगे चलेगा ना तो आपको पता चलेगा ये दोनों एक साथ है, यानी अगला टर्म मेरा एस को ना लेके हम लोग डी को लेते हैं, एंड डी कितना रख सकता है, 6 रख सकता है, इसलिए यहाँ पे 6 होता है, एंड फाइनली मेरा 2 बच जाता है। समझ में आ गया समझ में। चलो यही वीडियो को यहाँ पे हम लोग करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर दीजिएगा, एंड आपको यहाँ पर से अगर सफिशियंट इंफॉर्मेशन मिल गया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव ए नाइस डे टू यू ऑल, एंड we always must think to add something more in our brain। चलो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर से। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।